हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क इंटरफेसेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हार्ड डिस्क इंटरफेस आखिर होते क्या है, हार्ड डिस्क इंटरफेस का अर्थ क्या होता है। तो द हार्ड डिस्क इंटरफेस इज द कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क इंटरफेस क्या होते हैं? हार्ड डिस्क और होस्ट कंप्यूटर सिस्टम मीन्स जो आपका हार्ड डिस्क है और जो आपका सिस्टम है उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग पार्ट मीन्स मीडियम का काम करते हैं। इंटरफेस मीन्स क्या हुआ? इंटरफेस एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हार्ड डिस्क और सिस्टम दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। ये हुआ हार्ड डिस्क इंटरफेस। And its function is to transmit data between the hard disk cache and the host memory। इसका फंक्शन क्या है? हार्ड डिस्क में जो डेटा है उसको आपके सिस्टम में भेजना और सिस्टम से डेटा फेच करके हार्ड डिस्क में स्टोर करवाना। Different hard disk interface determine the data transmission speed between the hard disk and the computer। हार्ड डिस्क इंटरफेस कई तरह के होते हैं। किस तरह का हार्ड डिस्क इंटरफेस आपके सिस्टम में लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसका स्पीड कितना होगा, मीन्स वो कितनी स्पीड से डेटा को रीड और राइट कर पाएगा। In the entire system, the quality of the hard disk interface directly affects the speed of program and the performance of the system। आपके इंटायर सिस्टम मीन्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो हार्ड डिस्क का इंटरफेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके सिस्टम के स्पीड को। आपका सिस्टम का स्पीड कितना होगा, कैसे? क्योंकि आप कभी भी कोई डेटा को एक्सेस कीजिएगा तो वो आप अपने हार्ड डिस्क में से ही एक्सेस कीजिएगा जो कि आपका परमानेंट डेटा होगा। तो वो कितनी जल्दी रैम में आकर लोड होगा मीन्स उसका फेचिंग कितना जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी उसका रीड स्पीड है, कितना जल्दी उसका राइट स्पीड है, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस, आपका सिस्टम का स्पीड कैसा होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। आगे हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एचडीडी इंटरफेस। हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस कई तरह के होते हैं। सम इंटरफेसेस अवेलेबल टू कनेक्ट एचडीडी टू द कंप्यूटर सिस्टम आर, फर्स्ट है आईडीई एटीए इंटरफेस, सेकेंड है एससीएसआई इंटरफेस और जो थर्ड है वो है ईएसडीआई इंटरफेस। तो ये तीनों इंटरफेस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो 4-4 नंबर में अलग अलग या तो 6 नंबर में पूछा जाएगा। व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस। या शॉर्ट नोट्स में 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों के बारे में, इनमें से कोई दो के बारे में लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लेन करके आना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आईडीई एटीए इंटरफेस ये क्या होता है? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पे आपको ध्यान देना है कि जब आईडीई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो यहाँ पे दो चांस हो सकते हैं। या तो आईडी जिसपे हम लोग प्रोग्राम रन करवाते हैं, डेट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या वो आईडीई हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस के रिगार्डिंग पूछ रहा हो तो वो होगा क्या? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपके सिस्टम मेंटेनेंस के एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि अगर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है तो आपको वो मार्कर आना है, और अगर दोनों देखे बोथ दिया हुआ है तो बोथ मार्कर आपको आना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि अगर आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है और आईडी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ना देकर के नीचे नन दिया हुआ है तो नन आपको नहीं चूज करना है, आपको इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना है। तो आपके सब्जेक्ट में जितना भी आपका फुल फॉर्म है उसको आपको एक बार देख करके जाना है। हम उसका लिस्ट आपको दे देंगे लास्ट में जब सिस्टम मेंटेनेंस खत्म होगा तो, क्योंकि उससे 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं हर एक बार। तो आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। द आईडीएटीए इंटरफेस इज द मोस्ट पॉपुलर हार्ड डिस्क इंटरफेस यूज्ड फॉर पीसी सिस्टम। आईडीएटीए इंटरफेस जो है वो मोस्ट पॉपुलर इंटरफेस है, हार्ड डिस्क इंटरफेस। हार्ड डिस्क इंटरफेस का मतलब आप समझ गए। देखिए, हार्ड डिस्क इंटरफेस बोला जाए या हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस बोला जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ड डिस्क इंटरफेस यूज्ड फॉर पीसी सिस्टम, ये क्या है? मोस्ट पॉपुलर हार्ड डिस्क इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर में, पीसी सिस्टम में हार्ड डिस्क ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए मीडियम के रूप में यूज किए जाते हैं। आईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस
standard that defines the connection between a bus on a computer's motherboard and the computer's disk storage devices। वही बात है, आपको पॉइंट बना बना करके एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। आईडी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन करता है कनेक्शन कि आपका मदरबोर्ड में जो बसेस लगे हुए हैं डिफरेंट, उसका जो कनेक्शन होगा वो किस तरह से अपना डेटा ट्रांसफर, वो किस तरह से कंट्रोल कर पाएगा हार्ड डिस्क को। ओके, The ID interface was originally based on the IBM PC Industry Standard Architecture 16-bit bus standard। देखिए ISA हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। तो ID इंटरफेस जो था वो जब बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत पुराना है, हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस IDE-ATA, तो उस समय क्या ये IBM PC जो ISA 16-bit बस स्टैंडर्ड था उसके रिगार्डिंग ये बनाया गया था। But it has since been implemented in computers the use of other bus standards। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसको अदर कंप्यूटर के लिए भी क्या किया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। आगे क्या है, In November 1990 the American National Standard Institute, that is NC, standardized the ID technology, referring to it as advanced technology attachment। ये पॉइंट आपको VVI है, बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए आईडी को हम लोग एटीए भी बोलते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन एनसी के द्वारा इसको रेफर कर दिया गया कि आईडीई को ही एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के रूप में जाना जाएगा। हालांकि इसमें विवाद चलते रहते हैं, फिर भी आपको इसमें फंसना नहीं है। आईडी और एटीए दोनों एक ही चीज समझना है। तो इन नवंबर 1990 द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, तो 1990 नवंबर में क्या हुआ कि जो एनसी है वो क्या कर दिया, आईडी टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया कि इसको रेफर किया जाएगा किससे, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एटीए से। द एटीए स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड बाय द T13 कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स एंड आंसी एक्रीडेटेड फोरम फॉर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। एटीए स्टैंडर्ड जो था वो मेंटेन किया जाएगा इस कमिटी के द्वारा, ये डिफाइन कर दिया गया। तो द आईडी टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन द 1980s बाय द वेस्टर्न डिजिटल एंड कंपैक्ट एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू कंबाइन द स्टोरेज कंट्रोलर एंड ड्राइव इनटू सिंगल डिवाइस। देखिए आईडी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया 1980s में वेस्टर्न डिजिटल एंड कंपैक्ट के द्वारा। और किस लिए डेवलप किया गया, इसका नीड क्यों था, क्योंकि उस समय जो स्टोरेज कंट्रोलर होता था, ठीक है, स्टोरेज कंट्रोलर जो होता है और जो ड्राइव था वो दोनों सेपरेट होते थे, लेकिन इन दोनों को एक में करने के लिए क्या किया गया, आईडी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। ठीक है, आफ्टर एनसी स्टैंडर्डाइज्ड द टेक्नोलॉजी द टर्म्स एटीए एंड आईडीई स्टार्टेड टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। आप भी इसको इंटरचेंजेबली ही यूज कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली ही पढ़ रहे हैं, इसको एक दूसरे के जगह पे रख सकते हैं। Since then, it has become a generally accepted practice to treat them as one in the same, even if it could be argued that they are not। ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि ये नहीं है, फिर भी आईडी और एटीए दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, at one time most computers included at least one IDE interface built into the motherboard। एक समय में अधिकतर कंप्यूटर, मतलब कि अभी जो कंप्यूटर है इसमें मिनिमम आपको एक आईडी इंटरफेस क्या होता है, मदरबोर्ड में दिया जाता है। The interface provided a 40-pin connector for attaching an ID hard disk drive to the computer। और वो जो इंटरफेस होता है आईडी इंटरफेस, आगे आपको फिगर दिखाएंगे, वो क्या करता है, एक 40 पिन का कनेक्टर प्रोवाइड करता है कि आप इस कनेक्टर के माध्यम से, इस इंटरफेस के माध्यम से हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम से अटैच करवा सकते हैं। ए फ्लैट रिबन केबल कनेक्टेड टू द ड्राइव टू द मदरबोर्ड बाय अटैचिंग टू द आईडी इंटरफेसेस ऑन द कंप्यूटर एंड एचडीडी। एक फ्लैट रिबन केबल जो होता है वो क्या किया जाता है, देखिए आपका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आईडी इंटरफेस लगा हुआ है। अब वो आईडी इंटरफेस में आप डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट करवा दीजिएगा ना अपने हार्ड डिस्क को, तो एक फ्लैट रिबन केबल होता है, उसमें कनेक्टर लगा हुआ होता है दोनों तरफ। तो एक तरफ आप क्या कीजिएगा, उसको मदरबोर्ड में कनेक्ट करवाइएगा और दूसरी ओर अपने हार्ड डिस्क में कनेक्ट करवाइएगा, तो दोनों क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। कैसे, आगे देखिए, फिगर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आईडी इंटरफेस कंपोनेंट्स,
ये देखिए क्या इस तरह का होता है 40 पिन आईडी इंटरफेस, अभी पीछे लिखा हुआ था। ये क्या है आपका फ्लैट रिबन केबल है, आपको दिख रहा होगा। मदरबोर्ड में देखिए यहाँ पे कहीं क्या होगा 40 पिन का आईडी इंटरफेस होगा, इस तरफ एक तरफ आप इसको कनेक्ट करवाइएगा। और ये आपका प्राइमरी डिवाइस या सेकेंडरी डिवाइस किसी में जो भी आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं उसमें भी 40 पिन आईडी इंटरफेस होगा, और दूसरे छोर जो है उसको आप उस तरफ कनेक्ट करवाइएगा। तो इस रिबन केबल के माध्यम से क्या होगा आपका डेटा जो है कम्युनिकेट कर पाएगा। ये हो गया आपका आईडी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। ये नीचे कुछ और फिगर दिया हुआ है, इस तरह से देखिए आईडी इंटरफेस लगे हुए होता है। आपका जो ये प्राइमरी डिवाइस है ना, इसके एक तरफ देखिए यहाँ दिखाया गया है ना आईडी इंटरफेस। तो इसी तरह का आईडी इंटरफेस होगा, और यहाँ पे पावर है और भी यहाँ पे जंपर्स लगे हुए हैं। तो ये आपका फिगर है, इस फिगर को आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका SCSI इंटरफेस। SCSI इंटरफेस क्या होता है? तो peripheral devices are attached to the CPU through buses and interfaces, and SCSI is the most common interface for attaching these devices. देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू से अटैच किए जाते हैं बसेस एंड इंटरफेसेस के द्वारा। तो SCSI एक इंपॉर्टेंट इंटरफेस है, एक कॉमन इंटरफेस है जिसके द्वारा पेरिफेरल डिवाइसेस क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। हालांकि इंटरफेस जो हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस है उसका ये कहानी है कि हार्ड डिस्क को क्या करना, इंटरैक्ट करवाना, सिस्टम से कनेक्ट करना। तो SCSI's efficiency is the main reason it is so widespread। तो SCSI का जो efficiency है वो इसका मेन रीजन है जो ये बहुधा यूज होता है। A small computer system interface that is SCSI, आपको ध्यान देखिए यहाँ भी एक हो गया आपका MCQ। A small computer system interface is a standard interface for connecting peripheral devices to a PC। वही है, आपको एग्जाम में क्या करना है, बात बना बना करके लिखना है। ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही चीज को 2 बार लिखना है, ठीक है। उसी को आपको क्या करना है, खींचते जाना है। आपको लॉन्ग टाइप अगर लिखना है 6 नंबर का तो क्वेश्चन को लंबा लिखना पड़ेगा, 2-3 पेज का लिखना पड़ेगा आपको। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड generally it can connect up to 16 peripheral devices using a single bus including one host adapter। तो स्टैंडर्ड के अनुसार SCSI का भी बहुत सारा स्टैंडर्ड आता होगा, तो उस डिपेंड करता है स्टैंडर्ड पे। जनरली ये क्या है कि 16 पेरिफेरल डिवाइसेस को एक सिंगल बस और एक होस्ट अडाप्टर से कनेक्ट करवा सकता है। एक सिंगल बस का यूज करके ये 16 पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकता है। तो ये आपको ध्यान में देना, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि SCSI जो इंटरफेस है वो एक सिंगल बस का यूज करके, जिसमें एक क्या है होस्ट अडाप्टर लगा हुआ है, कितना पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करवा सकता है। तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है SCSI was revolutionary in regards to the data transfer and compatibility when compared to the parallel data transfer interfaces used in earlier days। SCSI क्या है, रिवोल्यूशनरी साबित हुआ इन रिगार्ड्स टू डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर जो रेट था और जो कंपैटिबिलिटी था, कंपैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल होना, उसके साथ भी वर्क करना, ये हुआ कंपैटिबिलिटी। तो जब पैरेलल डेटा ट्रांसफर इंटरफेस जो पिछले अर्लियर डेज में यूज किए जाते थे उससे क्या है, ये बहुत ही अच्छा है SCSI, ठीक है। आगे है SCSI also allows backward compatibility। देखिए यही बात पीछे लिखा हुआ था। SCSI क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब वही हुआ कि प्रीवियस जो वर्जन्स है उसको भी सपोर्ट करना। Where devices were compatible with earlier version of SCSI, these devices can still be attached to a newer version of SCSI but the data transfer rate will be slower। यस, ऑल्दो डेटा ट्रांसफर रेट आपका स्लोअर हो जाएगा क्योंकि जो अर्लियर डेज में SCSI यूज होते होंगे और जो न्यूअर वर्जन में SCSI यूज होते होंगे उसमें तो डेटा ट्रांसफर रेट का अंतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबल है। जो अभी न्यूअर वर्जन का SCSI है वो प्रीवियस वर्जन के SCSI को सपोर्ट करता है, लेकिन क्या हुआ, डेटा ट्रांसफर रेट यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में लिख करके आना है आपको। The original SCSI used a SCSI parallel bus। जो ओरिजिनल SCSI डेवलप हुआ था शुरू में वो क्या यूज करता था, SCSI पैरेलल बस का यूज करता था।
सीरियल SCSI आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। सीरियल SCI आर्किटेक्चर का इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 2008 में। ध्यान देना आपको। पहले क्या यूज होता था? SCSI पैरेलल बस। SCSI सीरियल बस कब आया? 2008 में इंट्रोड्यूस किया। विच इज अ लॉट फास्टर एंड मोर रिलायबल देन द SCSI पैरेलल बस। जो कि क्या था? जो पैरेलल बस था, SCSI पैरेलल बस, उससे बहुत ज्यादा फास्ट था और रिलायबल था। तो देखिए इस तरह का SCSI पोर्ट होता है। ये तो आपको फिगर दिया हुआ है, डायग्राम क्या है? SCSI 68 पिन पोर्ट है। ओके, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, डिफरेंट तरह के SCSI पोर्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। SCSI इंटरफेस ये देखिए यहाँ पे एक 68 पिन का भी दिखाया गया है, पीछे में यही था 68 पिन का। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। आगे है और सबसे लास्ट है आपका ESTI इंटरफेस। ये भी एक हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस है जिसकी मदद से हार्ड डिस्क या पेरिफेरल डिवाइसेस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ड डिस्क, हमारे यूनिट में दिया गया है हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क इंटरफेस। तो हार्ड डिस्क इंटरफेस के रूप में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यूज करके बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम से कनेक्ट करवाया जाता है। जैसे USB है। USB क्या है? एक इंटरफेस है ना। USB यूनिवर्सल सीरियल बस जो इंटरफेस है आपका USB इंटरफेस, वो क्या एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से आप पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम में कनेक्ट करवाते हैं। अब उसको हम प्रिंटर इंटरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल प्रिंटर भी USB वाले आने लगे। उसको हम कीबोर्ड इंटरफेस भी बोल सकते हैं, उसको हम माउस इंटरफेस भी बोल सकते हैं, बहुत तरह का हो गया। तो आप जिस पेरिफेरल डिवाइसेस के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हैं, उस पेरिफेरल डिवाइसेस के रिगार्डिंग आप इंटरफेस को पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। तो लास्ट है आपका ESTI इंटरफेस। यहां भी आपको याद रखना है, एक MCQ बन गया यहां से कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इनहांस्ड स्मॉल डिस्क इंटरफेस। कंफ्यूज नहीं होना है। ESTI का क्या होगा? इनहांस्ड स्मॉल डिस्क इंटरफेस is an early interface found on IBM high-end PS2 computers for hard drives। ये क्या है? पुराना इंटरफेस है, बहुत पुराना इंटरफेस है, जो कि IBM हाई-एंड PS2 कंप्यूटर जो होते थे उसमें यूज किया जाता था। हम लोग एक PS2 पोर्ट भी पढ़े थे, है ना, जो कि कीबोर्ड माउस के लिए यूज किया जाता था। पोर्ट्स में हम लोग पढ़े थे। tape drivers and diskette drives। ESTI was capable of transferring data at about 1 MB to 3 MB a second। ESTI इंटरफेस जो था वो कैपेबल था डेटा को 1 MB to 3 MB पर सेकेंड ट्रांसफर करने के लिए, जो कि आज के डेट में बहुत ज्यादा कम है ना, बहुत ज्यादा कम है। आजकल डेटा 1 MB to 3 MB पर सेकेंड अगर ट्रांसफर होने लगे तो बहुत स्लो हो जाए दुनिया। तो ESTI was designed by Maxtor Corporation in the early 1980s। देखिए अर्ली 1980s में ही इसका क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था मैक्सटर कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये सब छोटा छोटा बात आपको ध्यान देना है, और इसीलिए हम क्या किए हैं कि जब आपको नोट्स दिया जाएगा तो इसको देखिए दूसरे कलर से क्या किया गया? हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि आप लोग जब एक बार नोट्स खोल के देख रहे हो एग्जाम के समय में तो आपको हाईलाइटेड सारा दिख जाए। अच्छा ये तो अगर आप पहले से पढ़े हुए होंगे, अभी ही इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या PDF पास में रखिए और उससे पढ़िए, और एग्जाम के समय आप पढ़े हुए रहिएगा। एक बार देख लीजिएगा सारे PDF को, जितना वीडियो लेक्चर आया है शुरू से, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बाकी आपको जब सिलेबस, देखिए हम बोले सिलेबस 30 नवंबर 2021 को खत्म हो जाएगा, तो 30 नवंबर 2021 को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा? 4 नंबर और 6 नंबर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और आपको सारा MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इतना MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा ना कि आपको एक भी MCQ छूटेगा ही नहीं आपका, ठीक है। 4 नंबर 6 नंबर में आपको दोनों आ रहा होगा, अथवा वाला भी और बिना अथवा वाला भी। तो आपको घबराना नहीं है, आपका एग्जाम जनवरी में होने जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट है, टुडे ESTI इज आउटडेटेड बाय स्टोरेज इंटरफेसेस सच एज IDE, EIDE एंड SCSI, है ना। ESTI आज क्या हो चुका है? मार्केट से एकदम आउटडेटेड हो चुका है, अब इसका यूज नहीं किया जाता, इसके जगह IDE, EIDE और SCSI इंटरफेस का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।